सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उसामा, एक तरफ तो सेनेट का इलेक्शन है कि जो मेजर सीट पे जिस पे सबकी नज़रें थीं वहाँ पर 164 169 का मामला हुआ, लेकिन दूसरी जानिब ये देखा जाए उसी ऐवान के अंदर से 174 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है। तो ये जो अंदर ही अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गेम है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला समझा जाए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ट्रेनिंग, अपनी गेम और जरदारी साहब की जो है वो से, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो वज़ीर आज़म तक से वोट मांग लिए उसको समझा जाए कि कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए। देखिए, वजूहात तो कई हैं, लेकिन सबसे अहम जो है वो पैसा ही है। इसमें कोई शक नहीं है, पैसा चला है। वीडियोस आपके सामने हैं, ऑडियोज़ आपके सामने हैं, जो कुछ उसमें नज़र आ रहा है, किस तरह से रेट लग रहे हैं, उनमें नाम लिए जा रहे हैं, वो सब सामने है। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कि और भी कमज़ोरियाँ रहीं। हफीज़ शेख साहब को इस्लामाबाद से लड़ाना, जहाँ पर जाहिर है कि हफीज़ शेख साहब उस तरह एक सियासी शख्सियत तो थे नहीं, और फिर से उनको करवाना ये एक मुश्किल गलत फैसला था मेरी नज़र में। ये अगर खैबर पख्तूनख्वा से उनको खड़ा कर देते तो शायद वो आसानी से जीत सकते। यहाँ कोई ऐसी शख्सियत जिसका सियासी असर व रसूख ज़्यादा होता तो फिर और मेहनत करनी पड़ती, पैसा और ज़्यादा चलाना पड़ता दूसरी तरफ से। लेकिन देखें कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ इसको आप समझते हैं तो फिर किस तरह से फौजिया अरशद किस तरह से जीत गई और 174 ले गई वोट, तो ये तो फिर किसी सूरत नहीं कहा जा सकता कि जी इमरान खान के खिलाफ ये वोट है। हाँ, हफीज़ शेख के खिलाफ आप कहेंगे तो वो तो चले कोई बात बन सकती है। अगर इमरान खान के खिलाफ है तो इमरान खान का हफीज़ शेख हार रहा है और उन्हीं की फौजिया अरशद जीत रही है और नून लीग की फरजाना कौसर साहिबा यहाँ से शिकस्त से दो चार हो रही हैं। तो ये कोई क्या हुआ फिर? अगर पीडीएम के पास ज़्यादा वोट थे और लोगों का ज़मीर अगर वाकई जागा, अगर इमरान खान के खिलाफ नफरत थी तो फिर यहाँ भी नज़र आनी चाहिए थी। फौजिया अरशद साहिबा जो कि इनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है, हफीज़ शेख साहब को फिर भी लोग जानते थे, फौजिया अरशद को तो इतने लोग जानते भी नहीं है, तो फिर उनको वोट किस तरह से पड़ गए? तो लिहाजा ये बड़ी एक ट्रिकी गेम है, सबको पता लग गया है। और अच्छा, लेकिन उसामा, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पर पैसा की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पैसा चला है, लेकिन सर ये इल्ज़ाम की बात या मैं बात कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर सकते हैं, मीडिया के शोज़ में आकर बात कर सकते हैं, लेकिन असल मामला ये है कि इस पैसे के लेन देन को साबित करना, विजिलेंस कमेटी भी बना दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे भी उसमें वो शामिल कर लिए गए। इस चीज़ को अब साबित किया जाए कि अगर इलेक्शन के अंदर वाकई ये पैसा चलाया गया है, जो इल्ज़ाम अपोजिशन पर है कि उन्होंने लगाया है पैसा, तो फिर उसके बाद कोई फैसला होने, उससे पहले हम ये इल्ज़ामात ही कह सकते हैं, और इन इल्ज़ामात को हम माजी के भी सेनेट इलेक्शन में कहते हैं, न पीछे कोई फैसला हो पाया, न अब अगले आने वाले वक्त में कोई फैसला हो पाएगा। तो फिर तो आज मैं आपके साथ 2021 में बात कर रहे हैं, 2024 के मार्च में भी यही बात कर रहे होंगे। फिर मुदस्सिर, बहुत अच्छा आपका सवाल है। अब मसला ये है, वो कहते हैं शर्म ना होवे तो मौजा ही मौजा। यहाँ तो साबित भी हो जाए, एवन फील्ड के फ्लैट्स आपके सामने है, यहाँ हुदैबिया पेपर आपके सामने है, आपके पास बयानात हैं, यहाँ आपके पास हार है जो नून लीग ने बरामद किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, उनकी फैमिली से। यहाँ अगर आप बेशर्म हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं ना रह जाती। साबित अगर आप कर भी देंगे, क्या यहाँ हार साबित नहीं हुआ? क्या यहाँ साबित नहीं हुआ कि उर्दवान की अहलिया ने जो हार दिया शराब जदगान के लिए वो हड़प कर गए और फिर नून लीग आई और उन्होंने वो निकलवाया? क्या ये साबित नहीं हुआ? लेकिन जब आपके पास शर्म और हया रहे ही ना, तो फिर आप कहेंगे हमने कोई कौमी खजाने से लिया है, हमने कोई कौमी खजाने से। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ का धेले की करप्शन आओ, यानी पूरा घर आपने, अपनी 4 दीवारियां आपने कौमी खजाने से बना ली, अपने घरों की महल्लात की, वहां पर सारे जो बैरियर लगाए आपने वो सारे उधर से लगाए, आपने उसके ऊपर बाढ़ लगाई वो उससे लगाई, आपने वहां कैमरे लगाए। मैं किस चीज का रोना रहूं, लेकिन चले छोड़े। साबित जहां तक बात है, देखिए ये बात कि वो मान रहे हैं अली हैदर गिलानी साहब के, हाँ मैं कह रहा था कि वोट किस तरह से ज़ाया करने हैं, और उसके बाद आप देखिए कि वोट ज़ाया हो रहे हैं और उसके बाद ये सारी गेम पलट रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो साबित तो इलेक्शन कमीशन, तो वो देखें जो वीडियोस आ गई उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया है। धेले की करप्शन फिर कहते हैं जी साबित नहीं होती, टीटीज उनके नाम पर आ रही है, सारा कुछ। बात ये है कि ये साबित करने के लिए वाकई बड़ी मुश्किल हो जाएगी बहुत, इसीलिए तो ये गेम होती है। आपने सुना अली हैदर गिलानी साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ पैसे लेंगे, यहाँ नजरें होंगी, ऐसा इंतजाम करते हैं कि जहाँ हो ना सके। और कैश में इसीलिए कि कैसे आप साबित करेंगे? अच्छा, पैसे ले भी लिए मैंने, तो मैंने इस पैसे की वजह से थोड़ी वोट मैंने की है, मैंने तो जमीर की वजह से की है, ये तो मैंने वैसे ही पैसे लिए थे, कैसे आप साबित? ये बात आपकी दुरुस्त है और इसी वजह से तो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो रिस्क लिया है, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। उसकी वजह यह है, फैसला बड़ा जबरदस्त है, दिलेराना है, मगर
अब देखिए कि जिसने पहले 20 करोड़ रुपया लिया बिल फर्ज, अब वो कहेगा कि मुझे 50 करोड़ दो, क्योंकि पहले ही उन्होंने टिकट मांगी थी और मरीम साहबा ने हामी भी भर ली थी कि हाँ हम टिकट भी देंगे, अगर हम पकड़े गए तो फिर हमें टिकट भी चाहिए होगी। होगा क्या, वो कहेगा जी मुझे 50 करोड़ 70 करोड़ दे दें, 40-50 लाख में मेरा इलेक्शन इलेक्टेबल्स का पक्का है, मैं 50 करोड़ अपने हल्के में लगाऊंगा, इलेक्शन दोबारा भी जीत जाऊंगा, टिकट मुझे आपने देनी है। लेकिन जाहिर स्टेक्स हाई हो गए हैं, क्योंकि अब नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, दीगर के लिए मसला ये होगा अगर उनसे टिकट की कमिटमेंट करते हैं उन लोगों से कि आप खुलकर सामने आना होगा। लेकिन हुकूमत का क्या होगा उसामा, हुकूमत क्या इस तरह प्रेशर रिलीज कर लेगी अपना? वजीर आजम अगर कॉन्फिडेंस का वोट ले भी लेते हैं तो आगे आने वाला पीडीएम का प्रेशर, उनका लॉन्ग मार्च, उनका एहतजाज, ये सब कुछ अब जो मुतवक्का मुश्किलात हैं इनको कैसे कम करेंगे? फारिग हो जाएगा फिर वो। अगर इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं फिर तो सारा उनका बयानिया खत्म। वो बातें तो आप जितनी मर्जी कर लें, अब देखिए कि बातें तो अब भी हो रही हैं कि जी ओहो ये तो हमारे प्रेशर से इमरान खान ने कर दिया, इनको लेना ही चाहिए था, ये जी वैसे ही इस्तीफा दे दें। अब लेने के देने पड़ गए हैं कि अब तो ये मैदान सामने आ गए ना, खुलकर आप सामने आ गए हैं बिल्कुल, कि जिसने जाना है, जिसने गद्दारी करनी है, धोखा देना है, या जिसने बिकना है वो सामने आकर बिके, जिसने फ्लोर क्रॉसिंग करनी है वो सामने आकर करे, फिर उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो इसमें स्टेक्स आए हो गए हैं। अब टिकट भी उन लोगों को देनी पड़ेगी, पैसे भी पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी नजर में जो पहले डील हुई है वो ये डील नहीं हुई कि जनाब ये काम भी होगा, आपको एक्सपोज भी। वो डील ये थी कि खुफिया हम जाकर वोट देंगे, अगर हमें खतरा हुआ कि हम पकड़े जा रहे हैं तो हम फिर वोट जाया करेंगे, इस तरह से चलेगा, ये इतने पैसे आपने हमें देने हैं, अगर हम पकड़े गए तो फिर टिकट की बात हो रही है। तो अब वो जब सामने आना पड़ेगा तो अब ये भी होगा कि अब पैसे नए सिरे से नेगोशिएट होंगे। इसीलिए अंदर की खबर यह है कि इमरान खान साहब इसीलिए फौरी तौर पर चाहते हैं कदम, ये जो दोबारा इत्तेमाद का वोट के लिए वो जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके करें, ताकि क्योंकि जितना टाइम मिलेगा उतनी तेजी से मैनिपुलेशन हो सकेगी। बिल्कुल सही है। मैं यही जो सवाल था बिजनेस का, मैं वो बात करूंगा। अफजल खान साहब, कमेटी बना दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, FIA भी है, नादरा भी है, दीगर इदारे भी उसमें शामिल कर लिए गए। अब कमेटी का बन जाना बड़ा अहम था और बड़ा ज़रूरी था, लेकिन सर ये चीज़ों को साबित करना, पैसा चला है नहीं चला है, ये अगर मामला इसी तरह से तूल पकड़ता जाएगा, पिछली बार KP के इलेक्शन में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोग पकड़ लिए कि किसने पैसा लिया है नहीं लिया, लेकिन असल मामला इलेक्शन कमीशन का है। उसका अब जो दीगर इदारों के साथ है इस कमेटी का बनना, आप नहीं समझते कि उसको भी इतनी ही तेज़ी के साथ 3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को पकड़ना, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर फैसला करना ज़रूरी है, ताकि इलेक्शन कमीशन पर बना हुआ एतमाद भी बेहतर रहे और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ें सामने आ जाएं? मुदस्सिर इकबाल, आप ये याद रखें कि आपके जो एक्शन है ना वो बोलते हैं, और वो आपकी रिस्पेक्ट अर्न करते हैं या आपको उसकी वजह से आप अपनी इज्जत खो देते हैं। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह फुर्ती दिखाई, आज इलेक्शन कमीशन में सुबह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IGP पंजाब और चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और वो तमाम लोग, आज सुबह 9 बजे उनकी हेयरिंग थी। बात यह है कि इस तरह की बहुत अच्छा किया उन्होंने, हलीम आदिल शेख को उन्होंने वहाँ से निकाला। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन में हो रही। मैं वो पॉजिटिव चीज़, हालांकि वो दोनों में एक ही पार्टी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अच्छा किया है कि आपने इब्तिदा उस पार्टी से की जिसकी हुकूमत है, उस पार्टी से की जिसने आपको नॉमिनेट किया, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। वेल डन। उसने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है कानून की, आप बिल्कुल उसको ना छोड़ें, लेकिन उसके बाद दीगर पार्टियों ने भी जो खिलाफ वर्जियाँ की उसको भी आप नज़रअंदाज ना करें, और इस तरह चंद घंटों में एक्शन लें। कमेटी बन गई, फिर FIA को बुलाया, फिर आपने पेमरा से रिपोर्ट मंगवाई। अब कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसने नहीं सुनी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।